आत्मीय सज्जनों, घर से बढ़कर के मंदिर कुछ भी नहीं हो सकता है। आज कोने कोने में मंदिर बनाया जा रहा है, घर को शमशान गृह बनाया जा रहा है। जब आदमी मंदिर में जाता है तो कितनी पवित्रता के साथ में जाता है। आप याद करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, स्नान करेगा। जो आदमी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मछली, शराब का सेवन करता है, वो भी उन सारी चीजों को छोड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बिना चप्पल पहने मंदिर के द्वार पर प्रवेश करेगा, पूजा की थाली लेकर के, और मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने अपना नतमस्तक होगा, प्रणाम करेगा। उनकी श्रद्धा है। क्या इतनी ही श्रद्धा और प्रेम सच में भगवान के साथ होता तो जीवन की नैया पार हो जाता। लेकिन आदमी नकली भगवान के साथ करता है। उनके लिए असली हो सकता है, लेकिन पूजा करने वाला नकली पूजा करता है। क्यों? क्योंकि जिस मूर्ति को हमारा निर्माण किया, उसके लिए कितनी समर्पण है। जब मंदिर में जाता है 10 मिनट रहता है तो पुण्य पवित्रता के साथ में जाता है, और जिस मंदिर में वो 24 घंटा रहता है, वहां जिस मंदिर में जन्म देने वाली माँ है, जिस मंदिर में प्रेम करने वाली आपकी पत्नी है, जिस मंदिर में आपके प्यार के प्यासे आपके बच्चे हैं, जिस मंदिर में आपको लालन पालन करने योग्य बनाने वाले माँ और पिता बैठे हुए हैं, वहां जाकर के दंगा फसाद, वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा, वहां जाकर के तू मैं, वहां जाता है तो ये भी पता नहीं है कि घर क्या है, बेडरूम कौन सा है, किचन कौन सा है, डाइनिंग रूम कौन सा है, ये भी पता नहीं है। जब मंदिर में जाता है तो चप्पल उतार करके जाता है, किचन में जाता है तो जूता भी नहीं उतरता है, बेडरूम में जाता है तो चप्पल जूते भी नहीं उतरते हैं। नकली मंदिर में इतने प्रेम, और जिस मंदिर में पूरा आपका 24 घंटा कटता है, वहां कैसा प्रेम है, वहां कैसे लगन है, वहां कैसे समर्पण का भाव है। हम याद करें, वो मंदिर आपका असली मंदिर है, जिसमें आप 24 घंटा गुजारते हैं। वो मंदिर आपकी नैया पार करने वाले हैं। वो मंदिर में आपका कहना चाहिए वहां जन्म भी होती है, वहीं आपका जन्म होता है, और वहीं से आपकी अर्थियां भी निकलती है। वो मंदिर है जिसमें जन्म और मृत्यु तक आप वहां टिकते हैं। क्या उस मंदिर में जाने के बाद माँ और पिता के लिए श्रद्धा का भाव बढ़ जाता है? क्या उस मंदिर में जाने के बाद में आपके पत्नी के लिए प्रेम मित्रत्व का व्यवहार हो पाता है? क्या उस मंदिर में जाने के बाद में आपके अंदर में बच्चे के प्रति समर्पण का भाव हो पाता है? नहीं हो पाता है तो आपके मंदिर जाना नकली हो गया। ये डुप्लीकेट मंदिर से काम नहीं बनने वाला है। आप मंदिर भी जाइए चलेगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा मंदिर आपका घर है। और यदि कोई घर को मंदिर बना लेता है, घर में मंदिर नहीं, आज आर्किटेक्ट इंजीनियर नक्शा बनाता है तो घर में मंदिर बनाता है। मैं ये चीज कभी राय नहीं देता हूं। मैं कहता हूं आपका घर ही मंदिर होना चाहिए। आप घर में मंदिर बनाते हैं तो एक मूर्ति को स्थापित करते हैं और पूजा और पाठ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप यदि पूरा घर को मंदिर बनाते हैं तो वहां रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता है, उनके साथ आप गलत नहीं करेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, उनके साथ छल नहीं करेंगे, तो आपके मुख से कटुता नहीं आएगी, आपके मुख से प्रेम का सर्वत्र धारा बहेगा। आपका घर घर कैसे नहीं बनेगा? मकान तो बहुत लोग बना लेते हैं, मकान तो बहुत लोग बना लेते हैं। मकान तो छड़ सीमेंट गिलाव से बन जाता है। मकान भी कैसे बनता है? मकान बनता है तो कोई आदमी ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाए और बीच में सीमेंट गारे का मसाला न लगाए तो ईंट गिर जाएगा भर भरा करके। वैसे ही आदमी और आदमी है, भाई और भाई है, पति और पत्नी है, पिता और पुत्र है, माँ और बेटे हैं, देरान और जेठान है, सास और बहू है, आपस में एक साथ रह तो रहे हैं, लेकिन प्रेम रूपी मसाला नहीं है तो वह घर टूटने में, वह घर उजड़ने में, वह घर बिखरने में समय नहीं लगेगा। कितनी मेहनत से ये बगिया को माँ और बाप सींचते हैं, इसको गुलजार करते हैं, लेकिन एक दिन वह घर टूट करके उजड़ जाता है, बिखर जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। पुत्र पुत्र नहीं लगते, भाई भाई नहीं लगते, देरान देरान नहीं लगते, जेठान जेठान नहीं लगते। संपत्ति की मोह में पड़ करके अपना ही पराया बन जाते हैं। तब घर घर नहीं बनता है, सिर्फ शमशान गृह बनता है या होटल बन जाता है। आज हर घर होटल बन रहा है, आज हर घर होटल बन रहा है, घर नहीं बन पा रहा है।
होटल में आप जाते हैं, बगल कमरे में बैठते हैं, बगल वाले से वार्ताएं नहीं। होटल में भोजन एक जगह बनता है, लेकिन भोजन अलग अलग कमरे में जाता है, क्योंकि बगल वाले से वार्ताएं नहीं हैं। वैसे ही घर में 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं का भोजन अलग अलग कमरे में जा रहा है। बड़े का उनके कमरे में, छोटे का उनके कमरे में, मंझले का उनके कमरे में भोजन चला गया। घर में बैठे माँ और पिता देख रहे हैं हमारे बच्चे आएंगे तो एक साथ भोजन करेंगे। बच्चे भोजन करके आराम फरमा रहे हैं, घर में माता और पिता आरजू कर रहे हैं हम बच्चे भोजन दे दें। भोजन के लिए तरस जाते हैं। क्या घर बन पाएगा? घर बनाना सहज नहीं आत्मीय सज्जनों, मकान बनाना सहज है, घर तो कोई बिरला बनाता है। घर तो कोई बिरला बनाता है जिसके अंदर समझदारियां होती है, जिसके अंदर जीने की कला होती है, जो समाज में जीने का ढंग जानते हैं, वो घर बनाते हैं। बाकी तो मकान 4 मंजिला, 6 मंजिला, 20 मंजिला मकान बनाने में कोई बड़ी बात नहीं। एक जगह एक सुंदर मकान का उद्घाटन हुआ। मकान का उद्घाटन हुआ तो मकान में संतों को बुलाया गया था। संतों को बुला करके मकान के बाहर एक सुंदर टाइटल दिया गया था मकान का। जैसे इस मकान के सामने क्या लिखा गया है? देवविला। देवविला का अर्थ होता है देवताओं का घर। विला मतलब घर होता है, देवताओं का घर। मकान के बाहर उन्होंने लिखा था मातृ छाया। जैसे ही संत घर में आते हैं, संत पूछते हैं तुम्हारे घर के सभी सदस्य दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मां नहीं दिख रही है, कहां गई? घर मालिक कहते हैं, उसी समय उनकी पत्नी किचन की ओर आगे बढ़ती है। घर मालिक बोलते हैं, साहब जी मेरी माँ और इनकी नहीं बनती है, इनकी मतलब पत्नी का नहीं बनती है, इसलिए माँ घर में है। संत ने कहा सबको तुमने बुलाया लेकिन माँ को नहीं बुलाया, अच्छी बात नहीं है। कार्यक्रम अच्छे ढंग से हुआ, सब व्यवस्थित हुआ। अंतिम में जाते जाते संत ने कहा तुम्हारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, लेकिन एक निवेदन है, तुमने जो बाहर मकान में टाइटल लगा करके रखा है मातृ छाया, एक काम करना वो टाइटल हटा देना और वहां पर लिख देना तुम पत्नी छाया, क्योंकि तुम्हारे घर में माँ की छाया नहीं है, माँ का प्यार नहीं है तुम्हारे लिए, माँ के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। तुम मातृ छाया को हटा करके पत्नी छाया लिख देना, यही तुम्हारे लिए बेटर है। हम घर बना लेते, मकान बना लेते हैं, घर नहीं बना पाते हैं। और घर टूटता और बिगड़ता है अहंकार से, प्रेम न होने से। मैंने बताया बीच में अगर गिलाव न डाला जाए तो मकान टूट करके बिखर जाएगा, मकान खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही यदि आपस में भाई और भाई में प्रेम ना हो, पति और पत्नी में प्रेम ना हो, माँ और पिता में प्रेम ना हो, बच्चे में प्रेम ना हो, देरान जेठान में प्रेम ना हो, तो घर घर नहीं बन पाएगा। इसलिए आज एक सुंदर अवसर मिला है, आप सब घर बनाएं। आपका घर बनाना इतना अच्छा हो कि आपका घर टूटी झोपड़ी हो पर भी वहां नींद आए। हर चीज अच्छा हो और नींद ना आए तो क्या मतलब? आज हर चीज व्यवस्थित दिख रहा है, मकान अच्छा बनाते हैं लोग, डायमंड सेट खरीदते हैं, बेड सेट अच्छा खरीदते हैं, बेड सेट अच्छा रहता है, डायमंड सेट, सोफा सेट, हर चीज अच्छा। और माइंड अपसेट तो क्या मतलब है? आपके हर कृत्य बोलता है, याद रखिएगा इस चीज से, आपके हर चीज से, आपके हर कृत्य से आपके जीवन बोलता है। आपके कपड़े पहनने के ढंग आपके जीवन को बताता है, आपके चप्पल पहनने के ढंग आपके बताता है, आपका हेयर कटिंग भी आपका जीवन बताता है, आपके मकान के सामान वस्तुओं की रख रखाव भी आपके घर को बताता है। किसी के घर में आप गए, घर में गए, आप जाते ही देखते हैं चप्पल इधर उधर पड़ा है, भोजन किए है, बच्चे अस्त व्यस्त पड़ा है, कहीं बाथरूम में गलती से चले गए, 2 दिन से कपड़ा पड़ा है, कपड़ों में बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, कपड़े साफ नहीं हुआ है। आप किचन में चले गए, गलती से किचन में गए, देखते हैं सुबह का चाय पिया हुआ बर्तन अभी तक 4 घंटा हो गया, मक्खी भिन भिना रही है, साफ नहीं हुआ है। इसका मतलब आप समझते हैं घर वाले को गंदगी पसंद है, घर वाले को गंदगी पसंद। आपका हर कृत्य बोलता है, आपका हर कृत्य बोलता है। आप अपने पत्नी से बोलते हैं, अपने बच्चे से बोलते हैं, देरान से जेठान से बोलते हैं, आपके शब्दों में क्या मधुर रस घुला हुआ है, आपके शब्दों में क्या प्रेम उद्गार होता है, आपके शब्दों में कि कटु या जहर शब्द निकलते हैं। इससे पता चलता है कि आप कैसे जीवन चाहते हैं, आपकी वाणी वर्ताव कैसा है, आपका हर कृत्य बोलता है। एक लड़का है, सिंपल से कटिंग करा लेता है, लोग कुछ नहीं बोलते हैं,
लेकिन वो करता क्या है, आजकल नया नया फैशन आ गया तो पूरे पीछे के बाल को साफ कर देता है। कहते हैं लोग इनको यही पसंद है। एक साधारण सी घर में रहने वाले, परिवार में व्यवस्थित जीवन जीने वाले भारतीय नारीत्व का प्रत्यक्ष परिचय देते हैं लोग। लेकिन एक लड़की है जो अव्यवस्थित कपड़ा पहनती है, अपने आबरू को नहीं ढक पाती है, लोग कहते हैं इनको इज्जत और मर्यादा से पसंद नहीं है, इनको गलत जिंदगी जीना, अपने जिंदगी को तबाह करना पसंद है। उनका कपड़ा पहनना भी बोलता है, उनके जीने की स्टाइल बताता है, आपका हर कृत्य बोलता है, हर कृत्य बोलता है। हमारी समझदारी इतनी होनी चाहिए। समझदारी की बात आई तो मैं कहा करता हूं, समझदार जानवर को कहा जाए या इंसान को, आप खुद निर्णय करिएगा। मेरा एक प्रश्न है, समझदार जानवर को कहा जाए या इंसान को, आप खुद निर्णय करिएगा। मैं कटु शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात है, मेरी बात नहीं है, प्रकृति के नियम के तहत है। एक बिल्ली है और बिल्ली के पास में एक मिट्टी का चूहा बना दो और रख दिया जाए तो बिल्ली मिट्टी के चूहा को दबोचेगी नहीं, शिकार नहीं करेगी, वो बिल्ली चुप के चुप बैठे रहेगी वहीं के वहीं। और इंसान के सामने मिट्टी का मूर्ति रख दिया जाए तो उनके सामने नाक रगड़ेंगे, उनके सामने अपने खुशी, अपने आरजू, अपनी जिंदगी का सलाम मांगेंगे। आदमी की बुद्धि तो देखिए, आप किसको समझदार कहेंगे? बिल्ली को समझदार कहेंगे या इंसान को समझदार कहेंगे? आप जानिए, हमारी समझदारी क्या है हम जाने। असली देवी देवता साहब ने कहा, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव भव। ये वास्तव में हमारे वेद में चर्चा है और सनातन शब्द पूरे वेद में ही नहीं है। आज के सनातन का अर्थ भी बता दूं, कुछ तीखे और प्रहार भी शब्द होते हैं। आज का सनातन का अर्थ होता है मूर्ति पूजा करेगा वही सनातनी है, अन्यथा सनातनी हो ही नहीं सकता। आज के सनातन का अर्थ है, सनातन का मतलब होता है शाश्वत। वेद में कोई चर्चा ही नहीं है इसकी, मूर्ति पूजा की कोई चर्चा नहीं है, वेद में सनातन शब्द ही नहीं है, वेद में हिंदू शब्द ही नहीं है, आप जान लीजिए। आप सनातन की जब चर्चाएं होती है तो इसलिए सनातन है जो शाश्वत रहे, जो विखंडित नहीं होने वाला है, हमेशा बना रहे, ये सनातन है। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, संतोष ये सनातन है।